नमस्कार। आज हम कंप्यूटर के एक ऐसे हिस्से की बात करने वाले हैं जो छोटा तो है पर उसकी रफ्तार का सारा राज उसी में छिपा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे रैम की। वो अनुभव तो शायद हम सबको हुआ होगा ना, जब एक साथ कई सारे टैब्स खुले हों, कोई प्रोग्राम चल रहा हो और अचानक कंप्यूटर एकदम सुस्त पड़ जाता है, जैसे वो हाँफ रहा हो। इस सुस्ती का और कंप्यूटर की तेज रफ्तार का दोनों का राज उसके वर्क बेंच में छिपा है और इसी वर्क बेंच को हम टेक्निकली रैम कहते हैं। चलिए आज इसी डिजिटल वर्क बेंच को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये रैम है क्या और इसे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस का इंजन रूम क्यों कहा जाता है? आइए इसे समझना शुरू करते हैं। तो देखिए, रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे आप अपने कंप्यूटर का एक हाई स्पीड टेम्परेरी डिस्क समझिए। जब भी आप कोई फाइल खोलते हैं या कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो कंप्यूटर उस डेटा को अपने हार्ड ड्राइव से उठाकर इस डिस्क पर यानी रैम पर रख लेता है ताकि उस पर फटाफट काम कर सके। रैम को वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। अब इस भारी भरकम शब्द का मतलब बहुत सिंपल है। जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक ये वर्कबेंच काम कर रहे सारे प्रोजेक्ट्स और डेटा से भरा रहता है, और जैसे ही आपने कंप्यूटर बंद किया सब कुछ गायब। वो वर्कबेंच पूरी तरह से खाली हो जाता है, सारा टेम्परेरी डेटा उड़ जाता है। इसीलिए ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए बिल्कुल नहीं है। तो फिर रैम इतनी ज़रूरी क्यों है? सोचिए, ये प्रोसेसर यानी सीपीयू और हार्ड ड्राइव के बीच एक सुपर फास्ट ब्रिज की तरह है। ये सीपीयू को डेटा इतनी तेज़ी से देती है कि पूरा सिस्टम मक्खन की तरह चलता है। ऊपर से ये बिजली भी कम खाती है और इसमें कोई हिलने डुलने वाले पार्ट्स नहीं होते, जो इसे और भी भरोसेमंद बनाता है। अब रैम की दुनिया में उतरें तो पता चलता है कि इसके भी दो मेन फ्लेवर हैं, SRAM और DRAM, और इन दोनों के बीच स्पीड और कीमत का एक बड़ा दिलचस्प खेल है। इसको ऐसे समझिए, SRAM एक फॉर्मूला 1 रेस कार की तरह है, जबरदस्त तेज लेकिन उतनी ही ज्यादा महंगी और इसमें जगह भी कम होती है। वहीं दूसरी तरफ DRAM एक स्पोर्ट्स कार जैसी है तो बहुत तेज पर SRAM जितनी नहीं, लेकिन ये सस्ती है और इसमें स्टोरेज कैपेसिटी कहीं ज्यादा मिलती है। SRAM यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता और इसी वजह से ये रॉकेट की तरह तेज होती है। इसकी इसी स्पीड के चलते इसे सीपीयू की कैश मेमोरी में इस्तेमाल किया जाता है, जहां एक पल की भी देरी मंजूर नहीं होती। और फिर आती है DRAM यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो असल में हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। इसे लगातार पावर से रिफ्रेश करते रहना पड़ता है, जो इसे SRAM से थोड़ा धीमा बना देता है। पर इसकी कम कीमत और ज़्यादा स्टोरेज क्षमता इसे मेन सिस्टम मेमोरी के लिए एक परफेक्ट चॉइस बनाती है। चलिए अब रैम को और बेहतर समझने के लिए इसकी तुलना एक और तरह की मेमोरी से करते हैं। अगर रैम हमारा वर्क बेंच है तो कंप्यूटर का स्टोरेज क्लोजेट यानी अलमारी क्या है? यहाँ पर फर्क एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। रैम टेम्पररी और सुपर फास्ट है, बिल्कुल हमारे काम करने वाले डेस्क की तरह, जबकि रोम परमानेंट है, एक स्टोरेज अलमारी की तरह, जहाँ कंप्यूटर को चालू करने के लिए ज़रूरी निर्देश हमेशा के लिए रखे जाते हैं, चाहे बिजली हो या ना हो। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आज हम जो पतली सी रैम स्टिक देखते हैं वो हमेशा से ऐसी बिल्कुल नहीं थी। चलिए इसके इतिहास में एक छोटी सी डुबकी लगाते हैं कि ये यहाँ तक पहुंची कैसे। रैम की कहानी 1947 में विलियम ट्यूब और मैग्नेटिक कोर मेमोरी जैसी टेक्नोलॉजी से शुरू हुई थी, लेकिन असली गेम चेंजर आया 1968 में, जब रॉबर्ट डेनार्ड ने सॉलिड स्टेट मेमोरी का आविष्कार किया। बस उसी आविष्कार ने आज की मॉडर्न DRAM की नींव रखी। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, असल में किसी को कितनी रैम की ज़रूरत होती है? इसका जवाब सीधा इस बात पर निर्भर करता है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जा रहा है। एक जनरल रूल ये है कि रोज़मर्रा के कामों और थोड़ी बहुत मल्टीटास्किंग के लिए 4 से 6 GB रैम अच्छी मानी जाती है, लेकिन अगर एक स्मूथ बिना अटके वाला एक्सपीरियंस चाहिए तो 8 GB या उससे ज़्यादा रैम एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और हाँ, अगर कोई हार्डकोर गेमर है या वीडियो एडिटिंग जैसा प्रोफेशनल काम करता है तो उसके लिए 16 GB या उससे भी ज़्यादा रैम ज़रूरी हो जाती है। ये सिस्टम को एक्स्ट्रा पावर देती है ताकि सब कुछ पानी की तरह चलता रहे। तो हमने देखा कि रैम ने कंप्यूटिंग की दुनिया में कैसे क्रांति ला दी है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और हमारे सॉफ्टवेयर पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, ये सोचना वाकई में बहुत दिलचस्प है कि भविष्य में हमारे कंप्यूटर का ये डिजिटल वर्कबेंच कैसा दिखेगा।
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।